Hello, dear students. This is Nilesh sir. I welcome you all in this session. Children, in our last session, we studied part one of the story, How I Taught My Grandmother to Read by Sudha Murthy. Children, we studied that the author gone to a village and her grandmother could not know a part of her story that she liked very much. I hope you remember it was Kashi Yatri. Her grandmother was very fond of this story because she identified herself with the protagonist of the story. The protagonist of the story was an old lady whose ardent desire was to go to Kashi once in life. But since the author was out of her village for some wedding ceremony, and she had gone only for a day or two, but ended up staying there for a week or so. So her grandmother was helpless. She could not read, could not understand the novel that was published in a magazine called Karmavira. And so when the author came back, जब सुधा मूर्ति वापस अपने गांव आई तो उन्होंने देखा कि her grandmother was in tears. She was like very helpless, and the author could not understand why her grandmother was crying. तो उन्होंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ है, सब ठीक है? तो शी टोल्ड एवरीथिंग इज ऑल राइट. बट एट नाइट व्हेन दे वर स्लीपिंग ऑन द टेरेस, सो उन्होंने फिर बताया कि अपनी स्टोरी उन्होंने बताई. ओके कि व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल आई लॉस्ट माय मदर एंड माय फादर वाज अ बिजी मैन. तो इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे. देन ही मैरिड और उन्होंने इनकी भी शादी करवा दी. उसके बाद शी गॉट बिजी इन हर ओन लाइफ, चिल्ड्रन. शी लाइक्ड कुकिंग फॉर देम, फीडिंग देम. बट उन्होंने एक चीज़ को इंश्योर किया कि अपने बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, बिकॉज शी ऑलवेज फेल्ट डिजायर टू लर्न. शी वांटेड टू बी एबल टू रीड एंड राइट. ओके, तो यहाँ से हमें आगे की स्टोरी पढ़नी है. सो ऑथर हमें कहती है कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year old grandmother was telling me a 12-year old a story of her life in the middle of the night. ऑथर तो छोटी बच्ची थी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ग्रैंडमदर मुझे ये स्टोरी क्यों बता रही है, अपनी स्टोरी क्यों बता रही है. ठीक है, because she was just 12-year old. Okay, and she was sharing something with her granddaughter. तो उसे समझ नहीं आ रहा कि ग्रैंडमदर मुझे ये स्टोरी क्यों बता रही है. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, कि मुझे ये चीज़ पता थी कि मैं उन्हें बहुत चाहती थी. आई लव्ड हर इमेंसली का मतलब होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि मुझे बहुत बहुत मेरी ग्रैंडमदर अच्छी लगती थी. एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी, कि कोई तो रीजन होगा कि ग्रैंडमदर मेरे साथ बात कर रही है. आई लुक्ड एट हर फेस. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. उन्होंने देखा कि एक बार फिर ग्रैंडमदर की आंखों में आंसू थे. शी वॉज अनहैप्पी. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग. सुधा मूर्ति बताती है कि मेरी ग्रैंडमदर एक गुड लुकिंग लेडी थी और उनके चेहरे पे हमेशा हंसी होती थी. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. मैं आज भी उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन उस दिन था वो भूल नहीं पाती. आई कैन नॉट फॉरगेट इट. आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. तो ऑब्वियसली अब वो इतनी दिख रही है ग्रैंडमदर, तो उन्होंने क्या किया, शी लीन फॉरवर्ड. लीनिंग का मतलब होता है शी वेंट फॉरवर्ड. वो आगे झुक के उन्होंने उनका हाथ में लिया और उन्होंने कहा, अव्वा डोंट क्राई, क्या आप रोना बंद करो. व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ है? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? यस, आई नीड योर हेल्प. ग्रैंडमदर ने कहा कि हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है. यू नो वेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल, कि जब तुम बाहर थी, दूसरे विलेज गई थी, तब कर्मवीरा जो मैगजीन है दैट केम एज यूजुअल. आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन ओपन तो किया. आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री. तो मैगजीन पे जो पिक्चर हमेशा होता है दैट अकम्पनीज, अकम्पनी मतलब उसके साथ आता है. मैगजीन में स्टोरी के साथ जो पिक्चर आता है वो मैंने देखा. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन. मैंने पिक्चर तो देखा पर जो लिखा हुआ था वो मुझे पढ़ना तो नहीं आता है. मेनी टाइम्स आई रब माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वॉज रिटन. मतलब मेरे हाथों को तो भी समझ में आ जाए कि वहां पे क्या लिखा है. सो आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस. पर ऐसा तो कभी होता नहीं. ऐसा होता तो पढ़ना लिखना शायद कोई ज़रूरी नहीं समझता. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है हाथों से वर्ड्स को टच करके तो मैं उन्हें पढ़ नहीं सकती हूँ. इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, मतलब आई विश आई वॉज एजुकेटेड इनफ. शायद मैंने पढ़ाई की होती, शायद मुझे पढ़ना लिखना आया होता.
आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही कि सुधा आ जाएगी, सुधा कल आएगी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा कि तुम आ जाओगी, जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए ये कर्मवीरा से स्टोरी पढ़ोगी, स्टोरी का पार्ट पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मेरे दिमाग में तो इतना भी आ गया कि मैं तुम जिस विलेज गई थी वहां पे जाके तुम्हें तुम्हें रिक्वेस्ट करूँ कि तुम मेरे लिए ये पढ़ दो। सो दिस टेल्स अस हाउ वी मे से हाउ कीन शी वाज टू रीड दैट स्टोरी। ग्रैंडमदर को कितना उस स्टोरी में इंटरेस्ट था दैट शी वेंट टू द लेंथ ऑफ थिंकिंग कि she should go to the village and ask the author to read the story. I could have asked somebody in the village. इससे आसान तो ये बात थी कि मैं किसी और को बताती कि मेरे लिए इतना पढ़ दो, बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है टू अशेम्ड, कि मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं किसी को कैसे पूछ सकती हूँ। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मुझे कैसा फील हो रहा था कि मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। वी आर वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है रिच, कि हम कैसे लोग हैं, रिच है। बट वट इज द यूज ऑफ मनी, वट यूज इज मनी वेन आई के नॉट बी इंडिपेंडेंट, कि उस पैसे का मतलब क्या है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, मुझे डिपेंडेंट फील हो रहा है, राइट। तो ये ग्रैंडमदर की प्रॉब्लम थी कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए उन्हें कर्मवीरा से जो स्टोरी है, ठीक है, वो पढ़ना नहीं आ रहा था एंड शी वाज सो हेल्पलेस, उन्हें हेल्पलेस और डिपेंडेंट फील हो रहा था। ओके, सो ऑथर हमें कहती है आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी ग्रैंडमदर को क्या आंसर दूं। अव्वा कंटिन्यू, अव्वा ने फिर बताना शुरू किया, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कि मैं कल से तुम्हारे साथ कन्नड़ा अल्फाबेट पढ़ना चाहती हूँ। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती डे पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, कि आपको पता है कि दशहरा जो है, दशहरा को हम सरस्वती पूजा करते हैं, तो उन्होंने खुद के लिए एक डेडलाइन बनाया कि मुझे दशहरा तक पढ़ना आना चाहिए, तो उस दिन मैं सरस्वती पूजा रखूंगी, तो उस दिन तक मुझे पढ़ना आना चाहिए। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन, कि उस दिन मुझे वो नॉवेल खुद से पढ़ना भी आना चाहिए, ये उन्होंने निश्चय किया था। शी वॉज डिटरमाइंड। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, उन्होंने कहा मेरी ये इच्छा है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, विल, स्ट्रॉन्ग विल, तो ये तो उनके चेहरे पे दिख रही थी। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी सुधा तो वहां पे बच्ची थी, सो शी लाफ्ड एट हर। उसने कहा कि अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, कि तुम 62 एज की हो और आपको अल्फाबेट सीखना है। ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, ठीक है, तो आप तो बूढ़ी हो चुकी हो, यू वेयर स्पेक्टेकल्स, आप तो चश्मा भी पहनती हो, तो कैसे आप सीखो, यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप तो दिन भर किचन में बिजी रहती हो। तो उन्होंने चाइल्डिशली शी मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बट द ग्रैंड मदर वॉज नॉट ऑफेंडेड, उन्होंने बुरा नहीं, इस चीज का उन्हें बुरा नहीं लगा, बिकॉज इट इज ऑब्वियस शी इज जस्ट अ चाइल्ड, शी डजंट अंडरस्टैंड। बट शी स्माइल्ड, उन्होंने कहा कि फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, कि आप कोई अच्छे काम को जब शुरुआत करते हो, तो आप अगर आपने अगर निश्चय किया है, आप डिटरमिन्ड हो, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल को, किसी भी हम कह सकते हैं हमारे रास्ते में जो भी दिक्कत होगी, ठीक है, उसे आप ओवरकम कर सकते हो, किसी भी ऑब्स्टेकल को आप ओवरकम कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। ग्रैंड मदर ने क्या कहा कि सीखने के लिए कोई एज बार नहीं होता है। तो ये तो यहाँ पे हमें एविडेंट है कि ग्रैंड मदर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी डिटरमिन्ड, कि मुझे पढ़ना आना चाहिए और मैं मेहनत करूंगी, एंड आई विल लर्न टू रीड। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, फिर अगले दिन से मैंने ट्यूशन शुरू किया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। ग्रैंडमदर रीड करती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और रिसाइट भी करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। ऑथर हमें बताती है कि ग्रैंडमदर मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी और मैं उनकी ओनली टीचर थी, क्योंकि सुधा मूर्ति बाद में जाकर वो कॉलेज में प्रोफेसर बनी कंप्यूटर साइंस की, और उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल,
तो वहाँ पे उन्होंने डेडलाइन रखा है कि दसरा तक मुझे पढ़ना आना चाहिए. सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम. उस वक्त तक काशी यात्री एज अ नॉवेल पब्लिश हो चुका था. अब आप कहोगे कि सर काशी यात्री पहले पब्लिश नहीं हुआ था क्या? तो डेफिनेटली हुआ था, पर वो सीरियलाइज्ड वे में हुआ था, मतलब मैगजीन में उसके एपिसोड्स प्रिंट होके आते थे, पर अब वो एज अ बुक पब्लिश हो गया. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. ग्रैंडमदर ने ऑथर को बुलाया जहाँ पे पूजा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और उन्हें एक स्टूल पे बिठाया. शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल. उन्होंने ऑथर को फ्रॉक मटेरियल का गिफ्ट दिया. देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. उन्होंने कुछ तो अनयूजुअल किया. अब अनयूजुअल मतलब क्या? स्ट्रेंज, कुछ तो अलग. शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट. उन्होंने ऑथर के पैर छुए. मतलब ग्रैंड मदर ने ग्रैंड डॉटर के पैर छुए. एंड दिस इज वाई शी सेज इट इज अनयूजुअल. क्योंकि हम कभी अपने अपने बड़ों के पैर हम छूते, बड़े हमारे पैर नहीं छूते. आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक. टेकन अबैक का मतलब आई वॉज शॉक्ड कि ग्रैंडमदर ने ऐसा क्यों किया. एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स. वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स. तो हम टीचर्स, गॉड, एल्डर्स के फीट टच करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं. एल्डर्स छोटे के छोटे बच्चों के आशीर्वाद तो नहीं लेते. वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. हम जब बड़ों के पैर छूते हैं, दैट इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड. हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में ये ग्रेट ट्रेडिशन है, पर आज रिवर्स मतलब उल्टा हुआ था. इट वॉज नॉट करेक्ट. ऑथर को लगता है कि ये सही नहीं है. दिस इज नॉट राइट. शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ माई टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर. उन्होंने कहा, ग्रैंडमदर ने एक्सप्लेन किया कि मैं मेरी टीचर के फीट टच कर रही हूँ, ग्रैंड डॉटर के नहीं. अ टीचर हु टॉट मी सो वेल with so much affection, that is with so much love, that I can read any novel confidently in such a short period. क्योंकि मुझे इस टीचर ने इतना अच्छे से पढ़ाया, इतने प्यार से पढ़ाया कि मैं इतने कम समय में नॉवेल पढ़ सकती हूँ. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. उनकी यही तो इच्छा थी, उन्हें इंडिपेंडेंट होना था. इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. तो इसलिए उन्होंने, दैट इज वाई शी टच्ड ग्रैंड मदर्स फीट. इट इज नॉट रिटन, सॉरी, उन्होंने पूछा इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्ट. क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में ये नहीं लिखा है कि हमें टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए? स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है हमारे ओल्ड रिलीजियस बुक्स. इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज. ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब क्या? नॉट कंसीडरिंग द जेंडर एंड एज. हमें जेंडर और एज ध्यान में ना रखते हुए भी टीचर के पैर छूने चाहिए. आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट. तो ऑथर जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी दादी माँ के पैर छुए. राइट, शी इज यू से वाइज गर्ल. ओके, उन्होंने नमस्कारा रिटर्न किया एंड उन्होंने अपना गिफ्ट दिया. तो उन्होंने क्या गिफ्ट लाया था आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑथर ने क्या किया था, सीक्रेटली काशी यात्री का नॉवेल परचेज किया था एंड दैट शी गिफ्टेड टू हर ग्रैंडमदर. शी ओपनड इट एंड रेड इमीडिएटली. उन्होंने वो गिफ्ट ओपन किया और उन्होंने इमीडिएटली पढ़ना शुरू किया. उन्होंने टाइटल पढ़ा, काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम. आई न्यू देन दैट माय स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स. ये एक इडियम है. ऑथर कहती कि मुझे तब पता चल गया कि मेरी जो स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस से पास हुई है. विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब विथ ग्रेट रिजल्ट बाय सुधा. तो ये बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है. स्टोरी में हमें बहुत अच्छे वैल्यूज भी सीखने को मिलते हैं. राइट, एंड दिस स्टोरी shows the bond between a granddaughter and grandmother. This story also shows if you have strong desire, अगर आपका निश्चय हो, डिटर्मिनेशन हो, तो आप किसी भी एज में कुछ भी हासिल कर सकते हो. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी. माय डियर चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब हम अगले सेशन में इस स्टोरी की जो एक्टिविटीज है, ओके, जो एक्सरसाइज है, वो पूरी सॉल्व करेंगे. So see you in the next session. Till then, take care.